जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट केस में पिटीशन रहे हैं वो भी, और जो कोर्ट केस में पिटीशन नहीं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले समझिए कि सभी का एक बहुत ही मन में डाउट है कि एक 20 जून 2025 को हियरिंग हुआ, उसके बाद 2 वीक्स के बाद हियरिंग होना था, कहीं नहीं हुआ कि अब कब होगा, डेट कब आएगा, ये सब ले करके बहुत सारा उनके मन में कन्फ्यूजन है। तो उनको बोलना चाहते हैं कि देखिए जेएसएससी अभी तक टेबुलर फॉर्म में जो डेटा देना था, किस कैंडिडेट को ज्वाइनिंग हुआ, कब ज्वाइनिंग हुआ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मार्क्स कितना था, किस बेसिस पर ज्वाइनिंग हुआ, कोर्ट के पिटिशनर बन के या मार्क्स बेसिस पे, सब बताना था। लेकिन अभी तक जेएसएससी नहीं बताया है, नहीं जमा किया है। अगर अब हो सकता है कि कोर्ट का अगर सख्त आदेश होगा तो ये ज्वाइनिंग ये टेबुलर फॉर्म में देना पड़ेगा। अब देखिएगा कि 23 जुलाई 2025 को 23 जुलाई 2025 को न्यू चीफ जस्टिस आ रहे हैं। उनके आने के बाद नया बेंच बनेगा। याद रखिएगा 23 जुलाई को अगर न्यू चीफ जस्टिस आ रहे हैं तो उनको आने के बाद समझ लीजिए कि 10 दिन उनको कोर्ट को समझने में लगेगा कि हाँ सब कुछ समझेंगे। उसके बाद फिर नया बेंच बनाएंगे, तो उस नया बेंच बनाएंगे तब उसके बाद जो है आपको जो है इसका हियरिंग लगा करके उससे टेबुलर फॉर्म में मांगा जाएगा। जैसे जब तक उसको सख्त आदेश नहीं मिलेगा, कोर्ट का अवमानना का केस उसके ऊपर नहीं लागू होगा, तब तक वो देगा भी नहीं। बहुत ढीठ आदमी है जैसे आप जानते होंगे, बहुत ढीठ इसलिए है क्योंकि सब घूसखोर लोग हैं या घूस दे के नौकरी लिया है, लेकर बैठा वहाँ पे लोग, कुछ लोग, सब 99% लोग तो ऐसा लोग है। तो इतना आसान नहीं है। तो याद रखिएगा कि टीजीटी 2016 में पिटीशनर का ज्वाइनिंग अवश्य होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन अगर दिमाग में है आपका तो कन्फ्यूजन बंद कर दीजिए। लेकिन ज्वाइनिंग होगा, किसी भी कीमत पे ज्वाइनिंग होगा। तो ज्वाइनिंग तो होना है, तो ज्वाइनिंग इतना आसानी से आपको तो दे दे। आप सोच सकते हैं कि नौकरी आपको इतना आसानी से दे दे कि चलो हाई स्कूल का नौकरी दे रहे हैं, 70-80 हज़ार रुपये का सैलरी है तुम्हारा, इतना आसानी देगा? नहीं देगा ना। उसके लिए आपको एकदम फाइट मूड में रहना ही है। अगर आप सोचिएगा कि नहीं भाई हम आसानी से अचीव कर लेते तुरंत, बिल्कुल नहीं। अरे घर द्वार में 10 रुपया कोई आसानी से नहीं देता है जी। नौकरी दे देगा बताइए? उन लोग घूस दे कर नौकरी देने के लिए रेडी रहता है उन लोग। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो आपको उसी वे में चलना पड़ेगा, एकदम फुल मोड फाइट। और सोचते होंगे कि हम पिटीशनर बने हैं, कन्फ्यूजन, बहुत सारे लोग क्या होता है कन्फ्यूजन में है, हम पिटीशनर बने हैं, हमारा ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं होगा। नहीं भैया, पिटीशनर बने हैं, आपका ज्वाइनिंग अवश्य होगा। जितना सीट खाली है पिटीशनर उसका 1/4 भी नहीं है। 9400 के आसपास सीट खाली है। पिटीशनर की संख्या कितनी है? सही से आपको बता रहे हैं, पिटीशनर की संख्या अगर सही से कलेक्ट किया जाए बढ़िया से, जो सही से कोर्ट में है 2000 के आसपास, सही बता रहे हैं, तो 400-500 आगे पीछे हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इन्हीं पिटीशनर्स को बताना चाहते हैं, यही पिटीशनर को अपना जज्बा दिखाना होगा, अपना हिम्मत दिखाना होगा और फाइट करना होगा। बहुत सारे लोग क्या है कि बस कोर्ट केस में पिटीशनर बने, रियलिटी आपको बताते हैं, कोर्ट केस में पिटीशनर बने हुए हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं कि कब डिसीजन आएगा और कब मेरा ज्वाइनिंग होगा। सही बता रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो लोग केस को लड़ रहा है, जो लोग हियरिंग करवाता है, जो लोग हियरिंग का डेट लेता है, फिर एडवोकेट करता है, उसकी समझदारी आप समझते हैं? हम लोग पीजीटी 2023 का हियरिंग कराने के लिए हर हियरिंग में 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ रहा है। नहीं था, करवाने में हालत ख़राब हो रहा था। 5-6 हज़ार रुपये को 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा क्या था? वो खर्च था बस उसका जो क्लर्क का खाना पीना खिलाओ उसको। तो इसी तरह से आपको बताना चाहते हैं कि इस केस को करने में थोड़े हिम्मत भी लग रहा है। आपका ज्वाइनिंग अवश्य होगा, ये बात आप कन्फर्म मान के रखिए। लेकिन इसे बहुत ही मेहनत से इसको आगे बढ़ाना है। और आप एकदम बिल्कुल ही सपना में मत रहिए। बहुत सारे लोग ना सपना में उठते हैं और हमको कॉल लगा देते हैं, मोहसिन जी बताइए कब हियरिंग और डेट मिला। अरे भाई ये क्या मामला हुआ भाई? आप इस चैनल पे बने रहिए,
चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल का बेल आइकन दबा कर रखिए। हर इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे हम पूरा, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग में होने वाली कठिनाई, अगर केस जीत गए उसके बाद आपको ज्वाइनिंग में होने वाले परेशानी तो कैसे दूर करेंगे आप, वो भी देंगे। अगर वैसा नहीं दूर हो तो कैसे आप तुरंत कोर्ट में जा कर के ऑर्डर लेकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो भी यहाँ तक आपको लड़ के झेलना होगा। ऐसे सोचते होंगे कि नहीं कोर्ट केस में पटिशन तुरंत हो जाएगा, होगा ज़रूर, लेकिन उसमें भी बाधा आ सकता है। तो सब के लिए आपको तैयार रहना है। आप कोर्ट केस में पटिशनर बन के नौकरी ले रहे हैं भाई, आसान थोड़े है नहीं। तो इसीलिए आप कोर्ट केस में पटिशनर हैं, आप चिंता मुक्त रहिए, आपका होगा। बस बने रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको हम जानकारी देंगे। अब कोर्ट केस में जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं मेरा मार्क्स कम है, मेरा मार्क्स उतना है। अरे भाई आप फेल भी हुए तो भी ज्वाइनिंग कर लीजिए न, क्योंकि जेएसएससी आपको ज़बरदस्ती फेल किया होगा, गारंटी बता रहे हैं। जेएसएससी जो है ज़बरदस्ती सबको फेल करता है, इसलिए आप मार्क्स छोड़िए। आप कोर्ट केस में अगर पिटिशनर बनना चाहते हैं आप आराम से बनिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझे कॉल कीजिए, हम कोर्ट केस में आपको जोड़ देंगे। एक बात और ध्यान रखिए, कोर्ट केस में पिटिशनर सही तरीके से बनिए। कोर्ट केस में ये देखिए एडवोकेट का थोड़ा सा पैसा दे दिए, आपका जीत भी जाएगा ना तो बस वैसे ही रह जाइएगा, होगा ही नहीं। ऐसा फॉर्मेट में पिटिशनर बनिए कि आपको कभी भी आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो, कोई भी परेशानी नहीं हो ज्वाइनिंग में। और अगर परेशानी हुआ भी तो उसे तुरंत कोर्ट में जाके वापस ऑर्डर लेके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ऐसा करना होता है, थोड़े पैसे लगते हैं। और हाई स्कूल का सीन ज्वाइनिंग अवश्य होना है, इसमें आप फिक्स दिमाग में रखिए कि आपका ज्वाइनिंग हो रहा है। इससे लड़ने में कोई हेजिटेट मत होइए। मेरा सजेशन है कि आप बिल्कुल मत होइए। और इसमें ज़रूर कोर्ट केस में अगर पिटिशनर नहीं बने तो पिटिशनर बन जाइए, और कोर्ट केस में अगर पिटिशनर बने हुए तो हिम्मत रखिए, एकदम ज्वाइनिंग हो रहा है। और किसी तरीके से अगर बाद में इशू होता है ज्वाइनिंग में तो उसके लिए भी तैयार रहिए कोर्ट में एक ऑर्डर लेने के लिए। तो उसके लिए तब तक आपके साथ हम बने हुए हैं जब तक कि आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए। हर इन्फॉर्मेशन आपके चैनल पे हम दे देंगे। और इस केस में सब पिटिशनर्स का ज्वाइनिंग अवश्य करवा के रहेंगे। और लड़ाई सिर्फ अभी शुरू हुआ है, अभी जेएसएससी से लड़ना बहुत बचा हुआ है। लड़ा जाएगा, जेएसएससी जेपीएससी को से लड़ा जाएगा और तब तक लड़ा जाएगा, ठीक है। तो अब बहुत लोग जो हमसे पूछते रहते हैं कब हियरिंग डेट मिलेगा नेक्स्ट, तो आप वेट कीजिए। 23 जुलाई को न्यूज़ चैनल से आने दीजिए, उसके बाद 10-15 दिन के बाद आपका मिल जाएगा, मिलने का चांस है। और उसको लिया जाएगा डेट, हियरिंग डेट लिया जाएगा और हियरिंग डेट ले करके करवाया जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। जो नए जो अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं, आप मास की चिंता मत कीजिए, आप कोई चिंता मत कीजिए। आप पेश कोर्ट केस में पिटिशनर बनिए, एक बार कोर्ट केस में पिटिशनर बन जाइएगा तो आगे देखिए आपका रास्ता कैसे खुलेगा। आपका ज्वाइनिंग के लिए आपको तो बोला जाएगा कोर्ट से, और ज्वाइनिंग जेएसएससी नहीं देगा, वापस फिर से कोर्ट में जाने का आपके पास चांस रहेगा कि जा करके एक ऑर्डर लेके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, सिंगल भी ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पिटिशनर नहीं होइएगा तो वापस आप कोर्ट जा भी नहीं सकते, आपका रास्ता बंद हो जाएगा। आपका रास्ता ये है कि हाई स्कूल का 70-80 हज़ार रुपये का नौकरी लेना है तो सही तरीके से पिटिशनर बनना है। सही तरीके से पिटिशनर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझे कॉल कीजिए, आपको हम कोर्ट के पिटिशनर बना देंगे, एकदम हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, बस हो गया, इतना ही है। और इस केस में पिटिशनर बस बनिए। पिटिशनर बनने से आपका भाग्य खुल सकता है, याद रखिएगा। थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन। और जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि होगा कि नहीं होगा, तो बताएं कि शायद आपका जो है, बोला जाता है ना कि जब ज्ञान बढ़ रहा था तो एक इंसान सो रहा था। उसी तरीके से जब आपके पास मौका था आप चुपचाप सोए हुए थे, जब आप जगे तब तक ख़त्म हो गया। अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब खेत पे लगा हुआ था सारा, और उसमें सब चिड़िया जो है खेत खा गई, जो भी फसल लगा हुआ था। अब उसी तरह से आपके लिए, जैसे TGT 2016 के लिए सभी छात्रों के लिए अभी उसके पास बेस्ट मौका है। आप कोर्ट के से पिटिशनर बनिए, ज़बरदस्त तरीके से लड़ जाइए। यकीनन बता रहे हैं कि जेएसएससी ने जितना भी नियुक्ति दिया है ना अभी तक, उसमें 90% गलत तरीके से नियुक्ति दिया है।
अगर उस पर जाँच बढ़ जाए ना तो बहुत कुछ पर्दाफाश हो जाएगा। अभी देखे होंगे कि बहुत लोगों का नियुक्ति दिया है जो किसी का बीएड नहीं था, बीएड कंप्लीट नहीं था, मतलब घूस देकर नौकरी दिया। आगे और सुनिए, ऐसे लोग भी थे जो ज्वाइनिंग तक बीएड किए ही नहीं थे, बीएड नहीं था उनके पास, सिर्फ ग्रेजुएशन करके रखे थे, उनका ज्वाइनिंग कैसे हुआ? ऐसे बहुत लोग फेल थे, फेल भले ही पेटिशनर बन के फेल नौकरी ले सकता है, लेकिन जेएसएससी ने घूस लेकर नौकरी दिया। बहुत तरीके से गड़बड़ झाला किया हुआ है ये, तो इसमें बहुत कुछ फ़ायदा मिल सकता है आपको। इसलिए अच्छा यही है कि आप इधर उधर दिमाग मत लगाइए, आप मुझे कॉल कीजिए, आप कंप्यूटर कैसे परीक्षा बनाते हैं, और तब तक लड़ेंगे जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता। आपको ऑर्डर मिलेगा पेटिशनर और पेटिशनर ज्वाइनिंग के लिए, जाइए, नहीं ज्वाइनिंग दिया कुछ नहीं करना है, कोर्ट में से थोड़ा सा पेटिशनर बन जाना है, फिर वापस ऑर्डर लेके फिर से चल जाना है, हो गया काम इतना ही से। तो लेना बहुत ज़रूरी है कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट का ऑर्डर लेना बहुत ज़रूरी है। अब बोलिएगा कि बहुत सारा पैसा खर्चा नहीं होता जी, पूरा केस लड़ जाएगा तब 20,000 रुपये का खर्चा आएगा नौकरी ज्वाइनिंग होने तक, इतना बहुत होगा पूरा। इसलिए इतना बड़ा नौकरी लेना है तो उसके लिए थोड़ा सा रखना है, ठीक है। तो बस बने रहिए, और बहुत जल्द आपको हम अगला स्टेप्स इन्फॉर्मेशन देंगे। और थोड़ा लेट भी हो रहा है तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि सही तरीके से काम होना है, बस इतना समझिए, ठीक है। धन्यवाद, फिर आपसे मुलाकात होगा, बहुत जल्द हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। 1-2 दिन के बाद ही फिर से टीजीटी 2016 के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देंगे। और बिल्कुल ही आप जो है परेशान मत होइए या किसी तरह से दिक्कत में मत होइए, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। हम बता रहे हैं कि ना बिल्कुल ही ज्वाइनिंग हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।